हाईएस्ट प्लेसमेंट अमेजोन जा रहा था, गूगल जा रहा था, 1.2 सीआर, 1.5 सीआर। बट ज्यादा बच्चे हैं भाई, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। मतलब सीएसई में मोस्ट लाइक 95% जो आपकी ऑडियंस है, जो एसआरएम रामापुरम और तिरुचिरापल्ली है, वो तमिलनाडु में होने की वजह से उनके प्लेसमेंट्स मोस्टली मेन कैंपस में आके ही होते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन एसआरएम। बेस्ट कॉलेज लाइफ एवर एसआरएम कुड गिव यू। तो एसआरएम कैंपस के अंदर ना, तुम्हें एक कील से लेके जो सबसे बड़ी चीज तुम इमेजिन कर सकते हो जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर होगी ना, वो वहां पर मिल जाएगी तुमको। रूम में एसी बहुत जरूरी है। प्लस अब हॉस्टल की भी फीस बढ़ गई है और नॉर्मल ट्यूशन फीस भी बढ़ गई है। तो भाई तुम इमेजिन कर सकते हो, तो 30 लाख तो तुम्हारे आराम से लग जाएंगे सारे में। वेलकम शिखर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो अपने 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 आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। हेलो उदित भाई, सो हाय गाइस। आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी होगी कॉलेज के ऊपर। सो यस, आई एम शिखर एंड आई एम फ्रॉम एसआरएम, अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एसआरएम। एंड आज मैं फाइनली उदित भैया के साथ आया हूँ यहाँ पर आपके लिए एक पॉडकास्ट बनाने के लिए। सो उदित भैया क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट एसआरएम, आपको और ज्यादा पता चलेगा टू अ पर्टिकुलर कॉलेज। सो यस, शैल वी स्टार्ट अप? तो यूर फ्रॉम बेसिकली एसआरएम केटीआर कैंपस का थर्ड ईयर स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस में, राइट? यस भाई, यस भाई, यस भाई। चलो कूल। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस से। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओ, कैसे एडमिशन होता है? भाई इट्स लाइक मेरे को लगा कि जितने और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस सब में सब पे सिंपल एडमिशन प्रोसेस मेरे को लगा एसआरएम का। लाइक मैंने चार हम्म। पांच एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे। सो इट्स बेसिकली एसआरएम जेई आपको देना पड़ता है। एंड इट कम्स इन फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेजेस में वो एग्जाम होता है। एंड फेज 1 होता है अराउंड लाइक फेब्रवरी, फेज 2 होता है आपका मई या जून के आसपास, एंड फेज 3 होता है अगस्त के लाइक ऐसे अगस्त के आसपास। एंड द सेम जो आपके फर्स्ट सेम जो स्टार्ट होता है वो सितंबर के आसपास स्टार्ट होता है। सो एडमिशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि यू जस्ट हैव टू लाइक गिव एन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। आपको लाइक आपको नॉर्मल करिकुलम होता है 12th क्लास का। सो अगर आप 12th क्लास में लाइक बेसिक्स आपको सब अच्छे से आते हैं, अगर 12th क्लास का मेन सिलेबस होता है, एंड इट्स वेरी सिंपल। मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड ऐसी कुछ चीजें होती है, एंड साइंस का अलग सेक्शन होता है, बिकॉज अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तभी आप कर पाओगे। सो दीज आर फ्यू लाइक थिंग्स। करिकुलम पार्ट मैंने आपको बता दिया। एंड इट्स लाइक कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 में द मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है कि फेज 1 का जब एग्जाम देते हैं, सो देर आर लॉट मेनी सीट्स। तो आप उसमें जल्दी आपको एडमिशन मिल जाता है। लाइक अगर आपकी रैंक भी बहुत ज्यादा आ रही है, 7,000 आ रही है, 8,000 आ रही है, तब भी आपको मिल जाता है। एंड इन फेज 2 वो कट ऑफ कम होता रहता है। एंड सबसे मुश्किल होती है फेज 3 में, जब आपको अपने चॉइस की ब्रांच नहीं मिल पाती है। सो दैट्स द मेन थिंग। तो एसआरएम जेई से एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें एक प्रॉक्टर होगा आपके पास, एंड यू हैव टू लाइक डू द एग्जाम। इट्स वेरी इजी, इतना कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता। अगर आपने 12th अच्छे से कर रखा है, सो यूल बी एबल टू क्रैक इट। और बस यही है कि आप ट्राई करो। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि अगर आप लाइक फ्रेशर और एसआरएम जाने की सोच रहे हो, तो आप ट्राई करो कि फेज 1 और फेज 2 में ही निकाल लो। क्योंकि फेज 3 में जरूरी नहीं है आपको सीएसई मिले ना मिले, तो आपको वो और ब्रांचेस में देते हैं। सो इट्स लाइक कि फेज 1, फेज 2 प्रेफरेबल है। कि फीस में यहाँ पे कोई कैटेगरी सिस्टम है, लाइक वीआईटी, और फीस का क्या इन जनरल कैसा होता है? ना ब्रो, इट्स लाइक कैटेगरी सिस्टम तो नहीं है, बट इट्स लाइक कि कंप्यूटर साइंस का मेरे को मेन पता है, सो आई विल टॉक हम्म। अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लाइक यार डिफरेंट डिफरेंट सब ब्रांचेस भी है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और डिफरेंट डिफरेंट 10-12 तरीके की सब ब्रांचेस हैं। एंड इन दैट भाई द मेन इज कि इट लाइक स्पेशलाइजेशंस होते हैं। दिल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 3.5 to 4 lakhs per annum हम्म। हम्म। at the CSE core. मेरे टाइम पे लाइक 2 साल पहले it was 4 lakhs, so I am like paying 4 lakhs per annum, but now it has increased to 4.5. So हर साल they increase some part of the fees, like 25 to 50,000 का increment हो जाता है। सो यही है कि लाइक अराउंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3.5 फॉर सीएसई का, लाइक सबसे लीस्ट जो है, एंड इट विल गो। अगर आप स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग, एआई उस सब में जाओगे, तो इट विल गो टिल 5.5। व्हाट इज माय आइडिया अबाउट रिसेंटली? सो क्योंकि उन्होंने लाइक पिछले 2 सालों में थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर। अराउंड 3.5 to 6 में आपका लाइक पर एनम फीस हो जाएगा। तो प्लेसमेंट केटीआर कंप्यूटर साइंस का एवरेज और क्या ख्याल है प्लेसमेंट को ओवरऑल? भाई जितना मैंने देखा है, लाइक आप काफी सारे बच्चे इंटरनेट पे जाएंगे, एवरेज पैकेज ढूंढेंगे, हाईएस्ट पैकेज ढूंढेंगे, बट लाइक जितना मैंने देखा है, व्हेन आई वाज गोइंग इनटू एसआरएम, उस टाइम पे जब प्लेसमेंट लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छे थे,
कि हाईएस्ट प्लेसमेंट amazon जा रहा था, गूगल जा रहा था 1.2 सीआर 1.5 सीआर। बट रिसेंटली लाइक 1 डेढ़ साल से मैं जो देख रहा हूँ कि रिसेशन का टाइम आ गया है आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा, हुँ, ड्यू टू विच कि ड्यू टू विच प्लेसमेंट्स के नंबर्स कम हो गए हैं। लाइक प्लेसमेंट लग रहे हैं बट इट्स नॉट अबाउट कि किसी का 50,000 के अगर 10 बच्चों के लग रहे हैं तो वो 50 लाख के, माय बैड, 50 लाख का अगर किसी लाइक 10 बच्चों का लगता था तो अब वो 3 बच्चों का लग रहा है। सो इट्स हुँ, लाइक कि प्लेसमेंट अच्छा है बट हुँ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ मोर एंड मोर। और एसआरएम में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आप उस नंबर पे, फिगर पे ना देखो कि भाई मेरे को 40 लाख का पैकेज चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि 40 लाख का मिले, आपको 4 लाख का भी मिलेगा, आपको 8 लाख का भी मिलेगा, बट अपॉर्चुनिटीज हैं। इसीलिए एसआरएम की प्लेसमेंट परसेंटेज इतनी हाई है, वो इसीलिए हाई है क्योंकि वो 4 लाख भी 5 लाख भी जाता है। तो आप लाइक अपॉर्चुनिटीज 4 लाख 5 लाख में भी बहुत ज्यादा है। सो इस वजह से, एंड एवरेज हुँ, पैकेज आई वुड से कि व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज इट वाज अराउंड 8.5 lakhs अराउंड। बट मैं जो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि जितना मैंने देखा है साल 2 साल में थोड़ा सा रिसेशन की वजह से कम हुआ है, सो इट वुड बी अराउंड 7.5 व्हाट आई थिंक। सो इट्स माय ओन हुँ, पर्सपेक्टिव जितना मैं कॉलेज में चीजें स्टडी कर पा रहा हूँ। इफ अगर मैं एसआरएम के लाइक इस साल के बैच के बारे में बात करूँ या फिर लाइक मैं अपने बैच के बात करूँ तो मेरे अकेले के बैच में 7,000 है फॉर जस्ट CSE सीएसई के लिए इंक्लूडिंग ऑल 7000 इन। हाँ, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस अराउंड 7,000 तो पक्का होंगे भाई, जब मेरा बैच गया था। और हुँ, हर साल यही बढ़ता ही सात है। सात सात करके आप समझ लो। हाँ, सो यस, बच्चे तो बहुत है क्योंकि जब चारों ईयर की क्लासेस लगती है ना तो भाई यू कैन फील द क्राउड इन द कैंपस भाई। मोस्ट ऑफ द लाइक सीएसई में आई एम टॉकिंग अबाउट द सीएसई पार्ट, सो सीएसई में मोस्ट लाइक 95% जो आपकी ऑडियंस है हुँ, दैट इज नॉर्थ, फ्रॉम द नॉर्थ एंड ऑल ओवर द इंडिया, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। ओके। सो अगर आप एक स्टूडेंट, जैसे मैं आई एम फ्रॉम यूपी हुँ, एंड मैं यूपी से गया हूँ तमिलनाडु चेन्नई पढ़ने, सो हुँ, अगर आपको ये लगता है कि यू वोंट गेट फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू लाइक योर कल्चर, सो ऐसा नहीं है। वहां पे हुँ, जाके आपको अपने ही लोग मिलने वाले हैं। वो बात अलग है कि वहाँ की जो कोर कोर ऑडियंस है वो वहाँ के लोग हैं, बट स्टिल जो आपके कॉलेज में आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो या तो यहीं आपके नदन पार्ट के होंगे मोस्टली, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना कॉलेज में कि आपको हर एक कोने से बच्चा मिलेगा, इंडिया के हर एक कोने से बच्चा मिलेगा। एंड सही, ये भी बात सही है कि ऐसे होने की वजह से और ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बढ़िया बात है। व्हाट अबाउट द क्लब्स एंड फेस्ट? उसका क्या मतलब कितना एक्सपोज़र वहाँ पे मिलता है? भाई देखो, दो मेन फेस्ट होते हैं। हुँ, सो एक इज आरुष एंड दूसरा इज मिलन। एंड आरुष होता है आपके विंटर ब्रेक के आसपास, लाइक अराउंड अगस्त सितंबर अक्टूबर। एंड जो मिलान होता है वो ऐसे होता है आपके लाइक अप्रैल मार्च के आसपास। सो बेसिकली मिलान जो है वो एक मोर हायर लेवल हुँ, का फेस्ट है देन आरुष, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट, सो बेसिकली एक देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन एसआरएम, डीएसए, डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, जो स्टूडेंट की किसी भी प्रॉब्लम या स्टूडेंट से रिलेटेड किसी भी इशू को मैनेज करता है। सो जो मिलान आता है वो डायरेक्ट डीएसए के अंडर आता है। और वो डीएसए ही उसको कंडक्ट कराता है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं बिकॉज अगर इफ एनी स्टूडेंट इज इन एनी पार्ट ऑफ डीएसए तो उसको ऑलरेडी एक अपर हैंड मिलता है कॉलेज में। इट्स नॉट कि कॉलेज आपको डिफरेंट पर्क्स देता है, बट यू विल गेट एन अपर हैंड टू वर्क विद डिफरेंट फैकल्टीज। हुँ, अपने कॉलेज को आप बाहर जाके रिप्रेजेंट कर पाओगे, आउटरीच टीम्स होती हैं। यही है कि एक्सपोजर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखो तो मिलेगा, क्योंकि क्लब्स में देर आर लाइक बहुत क्लब है सारे में। इतने क्लब हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। हर एक चीज का क्लब है। डांस का अलग हो गया, म्यूजिक का अलग हो गया, फैशन का अलग हो गया, बॉक्सिंग का अलग हो गया, अलग ही, मतलब मैं गिन भी नहीं पाऊंगा, इतने क्लब्स हैं। हुँ, वही है, हर क्लब की डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप उतना टाइम कॉलेज के बाद क्लब्स को दे सकते हो तभी मैं कहूंगा उसमें जाना। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत किया एंड उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई आई कांट, मतलब मेरे पास तो उतना टाइम नहीं रहा कि शाम को 5 बजे कॉलेज से आओ, फिर क्लब का भी काम करो, देन फिर अपना पढ़ाई भी करो, और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे फिर कॉलेज चले जाओ। हुँ, इट्स नॉट दैट इजी। वही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो ट्राई करो, चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट क्लब ज्वाइन करो, अपने इंटरेस्ट को और एक्सप्लोर करो, हुँ। तो हो जाएगा, लाइक इट्स गुड।
हुँ, सेलिब्रिटीज, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइक, डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें दिखाई जाती हैं, यू बहुत सारे गेम्स होते हैं, लाइक इट इज एन ऑन इंटरनेशनल लेवल। हाँ, तो एक प्लस पॉइंट है डेफ़िनेटली। अब एकेडमिक्स में तुम्हारा 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को कितना मतलब स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई, हुँ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये लाइक मैं आपको एक चीज बताऊं कि इट्स हम एसआरएम में लाइक डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में इस चीज को डिफरेंट डिफरेंट टर्म से बोलते हैं, लाइक डिबार, हुँ, डिटेंशन, बैक, अरियर, जो भी वो बोलते हैं, बट एसआरएम यूज करता है वर्ड डिटेंशन। एंड इफ लाइक हर सेम हुँ, में, मैं इसको एक प्रिसाइसली बताता हूँ, हर सेम में हर सब्जेक्ट में आपकी 75 से मतलब 75.1 होनी चाहिए। अगर 75 भी हुई ना तो आप डिटेन कर दिए जाओगे। हुँ, एंड फिर डिटेंशन का क्या प्रोसेस होता है कि मैं अभी जो मेरे टाइम पे, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, कि इफ यू गेट लाइक डिटेन इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते, लाइक एंड नहीं दे सकते। एंड वो सब्जेक्ट आपको वापस से करना पड़ेगा इन योर समर ब्रेक। यू हैव टू ओके। रिपीट दैट सब्जेक्ट बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। मैं मनी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू लाइक रिपीट दैट सब्जेक्ट इन आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जब सारे बच्चे घर चले जाते हैं 1.5 महीने की, वो उसमें होता है आपका समर सेम। एंड उस समर सेम में जितने भी डिटेंशन वाले बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस होती है, और जिन जिन सब्जेक्ट में वो डिटेन है उस क्लास उसके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती है। और उन क्लासेस में फिर आपको वही, जैसे आपने पूरे सेम उस सब्जेक्ट में पढ़ा, सेम आपको समर सेम में 1.5 महीने में वो सब्जेक्ट क्लियर करना होता है। ऐसे होता हुँ, है। एंड इट्स लाइक कि आपको एक एक समर सेम में आप 6 डिटेंशन क्लियर कर सकते हो, 4 थ्योरी की एंड 2 लैब। सो इट्स लाइक दैट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट फॉर एवरी डिफरेंट सब्जेक्ट। एकेडमिक्स में एक और पॉइंट आता है तुम्हारा टीचर का क्वालिटी, तो टीचर का क्वालिटी कैसा है ओवरऑल? By 99% of the teachers are हुँ, Tamil teachers, 99, and like they'll talk in हुँ, English, और इंग्लिश में ही सारी पढ़ाई होने वाली है, हिंदी में तुमसे वहाँ कोई बात नहीं करने वाला। एट लीस्ट इन कॉलेज। ठीक है, हिंदी नहीं अच्छा। होगी भाई, एटलीस्ट इन कॉलेज क्या बोलूं भाई, शहर में भी हिंदी में तुमसे कोई बात नहीं अच्छा। करेगा। इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कांट सर्वाइव इन दैट हुँ, स्टेट हुँ। भाई, ये चीज मैंने देखी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ। इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कांट सर्वाइव इन एसआरएम। हुँ, ये भाई पहले ही बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभार हम लोग को उनके प्रोनाउंसिएशंस नहीं समझ आते, क्योंकि उनकी जो वे ऑफ प्रोनाउंसिंग थिंग्स है वो बहुत डिफरेंट है, जो हम बचपन से सुनते आ ओके। रहे हैं। हाँ, तो कभी कभार हम लोग को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गैप आ जाता है, बट ये है कि जब टीचर बोर्ड पे समझा रहा होता है ना, तब समझने में इट्स सेम लाइक एज कि बस तुम्हें इंग्लिश में समझना है। एंड टीचर्स आर हम्बल, टीचर्स आर गुड। और मैंने बहुत लोगों से सुना था डिस्क्रिमिनेशन है, लाइक एज इन फैकल्टी वाइज तो मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन लाइक डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा इन कॉलेज। लाइक कोई भी ऐसा नहीं कि फैकल्टी तुमसे डिस्क्रिमिनेट करे, दे आर वेरी सपोर्टिव। एंड ऑल ओवर मेरे को लाइक ऐसे किसी भी फैकल्टी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दे आर वेरी स्वीट एंड लाइक दे सपोर्ट लाइक एवरी, मतलब उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कौन सा बच्चा सच में हार्ड वर्क करता है, तो वो उस हिसाब से हर बच्चे को ट्रीट करके सपोर्ट करते हैं। सो नो प्रॉब्लम विद द फैकल्टीज, बट हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको चीजें अडेप्ट करने के लिए वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी। बट धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने में ना आपको फिर वहाँ की आदत पड़ जाएगी, वहाँ की लाइक लैंग्वेज, वहाँ की प्रोनाउंसिएशन की एक आदत पड़ जाएगी, सो यू विल गेट टू नो थिंग्स मोर बेटर। हुँ। व्हाट अबाउट द सिटी लाइफ कि मतलब कैंपस के बाहर कैसा लाइफ है? भाई आई टेल यू कि द कैंपस इज सिचुएटेड भाई 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द हुँ, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से इट इज हुँ, 25 किलोमीटर्स। और दो पॉइंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी नया बच्चा जा रहा है, कि पहली चीज कि एसआरएम, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो भाई मैं एक चीज बता दूं, एसआरएम कैंपस कैंपस के अंदर ना तुम्हें एक कील से लेके जो सबसे बड़ी चीज तुम इमेजिन कर सकते हो जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर होगी ना, वो वहां पर मिल जाएगी तुमको। बिकॉज कैंपस ऐसा वेल डिजाइंड है कि आपको हर एक चीज की अवेलेबिलिटी है कैंपस में, हर एक चीज की शॉप है। लाइक अगर तुम्हें किसी लॉन्ड्री का काम है उसकी भी अलग से शॉप है, किसी टेलरिंग का काम है उसकी भी अलग से शॉप इन इन द हुँ, कैंपस है।
कैंपस के अंदर आपको लाइक मैं आपको लाइक फूड के बारे में और डिफरेंटली बताऊंगा, बट हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है कैंपस में आपकी फुलफिल हो जाती है। और जो कैंपस सिचुएटेड है वो एक विलेज है, पुथेरी, पुथेरी विलेज। एंड जो चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में आता है, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड चेंगलपट्टू, एंड उसमें एक पुथेरी विलेज है जहाँ पे कैंपस सिचुएटेड है। तो जो कैंपस के आसपास जो मेरा मतलब, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि विलेज है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहां पे लाइक कोई चीजें नहीं होगी। आपको कैंपस से निकलते ही डोमिनोज, मैकडी, केएफसी, बहुत बड़ी बड़ी फूड स्ट्रीट्स एंड बहुत सारे फूड आउटलेट्स, बहुत सारे कैफेज, ये बस निकलते ही मिल जाएंगे, कैंपस से निकलते ही। सो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, सबवे तो कैंपस के अंदर ही है। हम्म, देर इज अ फूड कोर्ट जिसको हम लोग जावा बुलाते हैं, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। सो यही है कि चाहे आप फूड को फूड वाइज देख लो, चाहे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के वाइज देख लो, आपको हर चीज मिलेगी। क्या था पूछना, व्हाट अबाउट तुम्हारा ड्रेस कोड, को ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है ऐसे? हाँ भाई, ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है, एंड ड्रेस कोड इज सिंपल है कि आप नीचे आपके फुल पैंट्स होने चाहिए, आप जॉगर्स पहन सकते हो, आप जीन्स पहन सकते हो, आप पैंट्स पहन सकते हो, कुछ भी हो, बस वो फुल होना चाहिए। एंड एग्जाम्स में कार्गो जीन्स आर अलाउड नहीं है, लाइक जीन्स विद ओके। मल्टीपल पॉकेट्स, वो सब अलाउड नहीं है। एंड स्लीपर्स अच्छा। अलाउड नहीं है। आप क्रॉक्स पहन सकते हो, आप सैंडल्स पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, आप कैजुअल वेयर पहनना है, बस इट शुड बी ओके। कॉलर्ड। लाइक मैं जो वेयर करता हूँ, हाँ, कॉलर, जो कॉलर इज मैंडेटरी, तो जैसे पोलो टी शर्ट्स हो गई, आपकी शर्ट्स हो गई, सो या कॉलर एंड फुल फुल बॉटम्स आर इम्पोर्टेंट। बाकी तो कुछ नहीं है भाई, बाकी तो तुम जैसे जाना चाहो अच्छा, वैसे मतलब जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट थोड़ा बहुत रूल्स है। नहीं 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 नहीं, बट ये है कि बस तुम, अगर तुम क्लास में बैठे हो तो तुम्हारे कॉलर शर्ट अच्छा, होनी चाहिए, अच्छा। बस। हाँ, क्योंकि अगर कॉलर शर्ट नहीं होगी तो टीचर हाँ बोलेगी जरूर। अब थोड़ा-सा आते हैं हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल का फैसिलिटीज़ कैसा है ओवरऑल? भाई आई वुड से कि अगर किसी को एसआरएम का हॉस्टल घर बैठे देखना है, सो नॉट अ प्रमोशन ऑन द चैनल, बट ऑफ मैंने कोर्स। वीडियो बना रखी है एंड उस पे 73,000 नाइस। व्यूज हैं। सो यस, उस पे लाइक इट इज द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन माय चैनल, तो जाके अगर किसी को घर बैठे हॉस्टल चेक करना हो, वो जाके कर लेना। आई विल गिव द और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉस्टल कोर्स। लाइफ की मैं बात, थैंक यू भाई। एंड हॉस्टल, अगर किसी को मैं सब सच्चाई बताऊं ना, ट्रुथ, तो ट्रुथ तो भाई ये है कि गर्ल्स हॉस्टल इज फार बेटर देन हुँ। बॉयज हॉस्टल। ठीक है, और आपको लाइक मिनिमम मतलब आपको डुअल मतलब बॉयज़ शेयरिंग अलाउड रूम्स है गर्ल्स मिलते हैं। हॉस्टल के अंदर जाना? तो तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 नहीं, आप कैंपस में भी नहीं, आप कैंपस में भी नहीं जा सकते ना, मैं फर्स्ट ईयर अच्छा, हॉस्टल लेकिन बता तुम्हें रहा हूँ। कैसे पता कि गर्ल्स हॉस्टल बेटर है? मेरे जो अच्छा, दोस्त हैं गर्ल्स हॉस्टल में, उन्होंने उन्होंने मेरे जो गर्ल्स हॉस्टल की अच्छा। वीडियो बनाई है, उसमें मेरे जो दोस्त ने ही वीडियो बनाई ओके, है गर्ल्स हॉस्टल की, एंड देन वो मेरे गॉट चैनल इट, पे गॉट इट। अपलोड हुई है। सो यस, आई नो द हाँ। कंपैरिजन कि वहां पे क्या आता है, क्योंकि मैंने वीडियोस हुँ, हुँ, दोनों हुँ। हॉस्टल की बनाई थी, तो मैंने उसके कूल, बारे में कूल। पूरा स्टडी किया था। सो एंड ये चीज है कि भाई जो आपके बॉयज हॉस्टल है, दे स्टार्ट फ्रॉम 2 शेयरिंग एंड इट गोज ओके, टिल 4 शेयरिंग। ठीक है, ठीक है, एंड बंक बेड्स नहीं है, यू गेट नॉर्मल बेड्स। ठीक है, इट और एसी नॉन एसी हर तरीके के आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, हॉस्टल लाइफ ओके। अच्छी है। रूल्स तो वही है, हर कॉलेज की तरह स्ट्रिक्ट होते हैं, नो यूज ऑफ टबैको, नो यूज ऑफ एनीथिंग, वो तो तो हर कितना कॉलेज में स्ट्रिक्ट है? होता है। एंड मैसेज ऑल्सो, भाई ये समझ लो कि पहली बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, अगर सुट्टा फूकते पकड़े गए या तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी मिला, तो पहली बार एप्लीकेशन निकलवाएंगे, दूसरी बार में घर पे कॉल जाएगा, और तीसरी बार में वो सीधे आपको डीएसए ले जाएंगे और आप ओह! सस्पेंड हो जाओगे। तो सीरियस तो है। एसी नीड होगा शायद ना? आई थिंक चेन्नई में तो। एसी ऑप्शन है, हाँ। हाँ, लाइक ऑब्वियसली भाई, अगर तुम नॉन एसी हुँ, हॉस्टल में रह रहे हो, सो अगर तुम्हारा रूम वेल हुँ, वेंटिलेटेड नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे वहां पे मई जून की हुँ। गर्मी में। लाइक इट इज टू हॉट भाई, और मैं यही कहूंगा कि अगर थोड़ा सा पैसा लगा लो, भले ही 4 शेयरिंग ले लो, 5 शेयरिंग ले लो, बट भाई रूम में एसी पॉइंट टू बहुत बी जरूरी नोटेड है। अगेन। पर्सनल हुँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रूम में एसी बहुत हुँ। जरूरी है। लाइक तुम्हें लगेगा कि तुम वहां पे बेयर कर लोगे, ये कर लोगे, और हाँ, अगर किसी को चाहिए तो वो नॉन एसी हॉस्टल में कूलर भी ओके, लगवा सकता है। ये आपके हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक दे टेक अ चार्ज ऑफ 5 to 6,000,
नॉट मंथली, यू जस्ट हैव टू पे वंस, और वो साल भर के लिए अच्छा, कूलर आपका हो जाएगा। गुड। और बाकी मैंने हर एक डिटेल बताई है उस वीडियो में, ऑफ तो कोर्स, जाके गाइस चेकआउट डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक कर मिल लेना उस जाएगा। वीडियो मतलब में। ओवरऑल तो हमारा हॉस्टल सही है। प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा, बट हाँ, ओवरऑल तो प्राइस ज़्यादा ही है, सब कुछ का तो सही है। एंड हाँ, ओके। हर चीज का ही एंड ज्यादा अब तो है। बात करते हैं मेस फूड का, तो मेस फूड कैसा है? सारे फूड में एक साउथ हम्म, इंडियन फ्लेवर मिलेगा आपको। आपको हफ्ते में 2 या 3 बार पनीर की सब्जी मिलेगी। और फ्राइडे या थर्सडे किसी एक दिन तो आपका चाइनीज डे होगा, जिस दिन आपको कुछ तो चाइनीज मिलेगा, चाइनीज नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस, ये सब। और लाइक 3 टाइम होता है। इट इज सुबह 7 बजे के आसपास मेस खुलती है, तब आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में इट वुड बी लाइक ब्रेड बटर जैम, चाय, कॉफी, टी, मिल्क, ये सब कुछ, फ्रूट्स। एंड उस दिन लाइक ब्रेकफास्ट में या तो उपमा होगा, उत्तपम होगा, कभी कुछ होगा, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी। और लाइक फिर आता है आपका लंच। लंच विद स्टार्ट फ्रॉम 12:30 से 2:30 तक, 2 या 3 घंटे का लंच होता है। उसमें आपको वही है कि चाय कॉफी तो आपको तीनों टाइम मिलेगी। एंड ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, तीनों टाइम मिलेगा। और उसके बाद जो शाम को लाइक आपका जो लंच होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट डेज, और उसमें आपका जब आप मेस जा रहे होगे तो मेस के बाहर मेन्यू होगा। ठीक है, तो उसमें आपको लाइक आप देख के जा सकते हो कि आपको उस दिन क्या मिल रहा है। एंड शाम को 4 टाइम मिलता है भाई, सॉरी माय बैड कि मैं 3 बार बता रहा हूँ। 4 टाइम फिर हम्म, आपका होता है इवनिंग स्नैक्स, जो होता है 4:30 से आई गेस 6 बजे तक। उसमें आपको थोड़ा कुछ इवनिंग स्नैक्स मिल देंगे, जैसे आपको लाइक ब्रेड पकौड़ा दे दिया, या ऐसे ऐसे बस नॉर्मल छोटे छोटे स्नैक्स दे दिए। एंड फिर सेम डिनर होता है। सो इट्स की नॉन वेज वेज दोनों होता है। एंड नॉन वेज भी आपको डेली मिलेगा, वेज भी आपको डेली मिलेगा। नॉन वेज में बस एक उनकी कोई करी होगी, लाइक नॉन वेज में कोई एक सब्जी दे देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 90% हम्म। खाना वेज होता है। तो नॉन वेज में यू डोंट गेट मच ऑप्शंस। बट हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर लिया। हाँ, एक मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत ऑफ टॉपिक, जेंडर रेशियो कैसा है? भाई, बॉयज आर मच मोर देयर देन गर्ल्स। मेरी क्लास में देर आर हम्म, 63 स्टूडेंट्स। एंड आई थिंक 12 या ओके, 13 लड़कियां होंगी। ओके। 63 में हम्म, 50 लड़के हैं। गॉट इट। सो इट्स की भाई, हाँ हम्म, लड़के बहुत ज्यादा है। मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में था। एंड हम्म, फ्रॉम द सेकेंड ईयर आई शिफ्टेड टू लाइक फ्लैट। एंड ओके। सबसे अच्छी चीज एसआरएम की ये है कि एसआरएम से निकलते ही तुम्हारे पे इतनी सारी सोसाइटीज है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स रेंट करके फ्लैट रह सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। आई मेड ऑफ टोटल कोर्स। 14 वीडियोज ऑन एसआरएम, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट, हम्म, यहाँ पे जो पॉडकास्ट पे बात हुई है वो मैंने हर एक पॉइंट वहां पे दिया है। इन डिटेल। उसकी पर्टिकुलर वीडियो है इन डिटेल। हम्म, सो वो एक चीज है कि मैं बिल्कुल, कॉलेज के बगल में एक सोसाइटी है, एंड वो वहाँ की सबसे पॉश सोसाइटी है, एंड मैं वहां रहने लग गया सेकेंड ईयर से, और मेरे को 2 साल हो गए वहां हम्म, रहते रहते। हम्म, सो भाई आई वुड प्रिफर, आई वुड से हर बच्चे को कि भाई पहले साल हॉस्टल में रहो, ताकि तुम्हें कैंपस के बारे में पता चले, कैंपस में रह के तुम्हें हॉस्टल लाइफ मिले, तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिले, ताकि तुम अगले 3 साल उन दोस्तों के साथ रह पाओ। और चौथा पॉइंट ये है कि भाई, अगर चाहते हो लाइफ को जीना और कॉलेज लाइफ को जीना कम पैसों में, लाइक भाई मेरा अगर महीने का खर्चा बताओ ना, फ्लैट का सब कुछ मिला के, इट इज 20,000। ओके। ठीक है, 20,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो हम्म, 20,000 अगर 12 महीने में भी करूंगा, 20,000 फॉर सो इट वन बीच के ओनली, और तुम एक 20, साथ रहते हैं? नहीं, इट्स लाइक इट्स अ फ्लैट जिसमें, इट्स 3 BHK फ्लैट, जिसमें टोटल 3 BHK फ्लैट में इट इज लाइक कि 6 लोग रह रहे हैं। ओके, एंड रेंट गॉट इज, इट, एक रूम में 2 लोग, सो रेंट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 6 पीपल। गॉट इट। सो मेरा मेरा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपेंसेस हटा दूं तो 15,000 पड़ता है। मैं अपने घर से 20 मंगवाता हूँ, क्योंकि मेरे वो 5,000 एक्स्ट्रा है, वो मेरे खुद के हम्म, खर्चे के हम्म, हैं। एंड जस्ट 15 इज जस्ट फॉर फ्लैट ग्रोसरीज, फूड, कुक, मेड, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, एंड जो भी फ्लैट फ्लैट में एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर 15,000 भी आ रहा है ना मेरा एक महीने का एक्सपेंस, सो 12 महीने का हुआ, इट इज 1,80,000, हम्म, which is far more cheaper than hostel. ऑफ Plus कोर्स। you are living on your way. आपको हम्म, बाहर खुद से, जब आप बाहर रहते हो तब आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, जब आप लाइफ को प्रॉपरली फेस करते हो। फ्रीडम। हॉस्टल हाँ, तो भाई जेल है। हाँ, सुबह हाँ। 6 बजे गेट खोलेंगे, रात में 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे। 9 बजे? 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे हॉस्टल के।
और लड़कियों के ओह! 7:30 बजे। उसके बाद तुम हॉस्टल के 7:30 बाहर नहीं जा सकते, उसके भाई। बाद तुम हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते, तो इट्स लाइक अ जेल अच्छा। हुँ। फॉर सम पीपल। और भाई सच बताऊं ना, एसआरएम के तो बहुत अच्छे हाल है, वीआईटी में लड़का लड़के हाथ पकड़ लेते हैं ना, तुमको सस्पेंड कर दिया जाता है। हाँ, हाँ। सो मेरे मणिपाल को इज़ ये तो बेस्ट बहुत भाई इसके लिए तो। भाई कैंपस लाइफ आई वुड से कि वीआईटी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वीआईटी चेन्नई भी वहीं पर है, मेरे हुँ, कॉलेज से 30 किलोमीटर्स है। एंड मैंने हुँ, देखा है भाई वीआईटी चेन्नई के हुँ, बहुत गंदे हाल है भाई, बहुत हुँ, लाइक एक बच्चा वहां पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हुँ, लाइक दे कांट एंजॉय द लाइफ, दे कांट मेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, वो कुछ भी वहां पे नहीं कर सकता। सीधी शब्दों में बताऊं, कोई बकचोदी नहीं कर सकता भाई। हुँ, लाइक इट्स टू हार्ड टू लाइक, भाई कुछ भी हो, तुम बाहर भी जा रहे हो, तुम बाहर ऑर्डर भी लेने जा रहे हो ना, तो तुम्हें 10 बार परमिशन लेनी पड़ती है। हुँ। सो कि कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है एसआरएम की। एंड कैंपस के आसपास आपको हर चीज की अवेलेबिलिटी मिलती है, और मैं यही कहूंगा कि भाई फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लो, सेकंड ईयर से बाहर रहना चालू कर दो। पैसों से भी बेटर रहोगे, यहाँ से भी बेटर रहोगे, और लाइफ एंजॉय कर पाओगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आ जाता है, बहुत लोग लोन वाला राउट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि लोन वाला राउट की तरफ जाना सही है या नहीं, कंप्यूटर साइंस के लिए? भाई बिल भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉलेज तुमको लोन नहीं दे पाएगा। हुँ, आपको अपने बैंक पे अपने बिहाफ पे एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। देन हुँ, और तब अगर आप जा रहे हो, सो आई वुड से भाई, मैं अपने टाइम पे जब मैं जा रहा था, तो उस टाइम एसआरएम जरूर वर्थ इट था कि आप लाइक लोन लेके जाओ। और एक पॉइंट। चीज और हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि भाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, हुँ, हुँ, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ग्रीनेस्ट कैंपस यू कुड एवर गेट इन अ कॉलेज भाई। यस। बहुत सुंदर कैंपस है। हुँ, पूरा कैंपस लश ग्रीन है भाई, पूरा ग्रीन है, इतना ज्यादा मतलब, इतना ज्यादा भाई, केवल आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे पूरे कैंपस में। चलो इसको हम रैप अप करते हैं लास्ट पॉइंट के साथ, जो कि है वीआईटी वर्सेस एसआरएम, जो बहुत कॉमन डाउट होता है लोगों का, क्योंकि सिमिलर कॉलेजेस सिमिलर जगह पे लोग मतलब है। बट मुझे लगता है अगर वीआईटी का कैटेगरी 2 3 4 के साथ तुम कंपेयर करोगे तो अलग कंपैरिजन होगा एज कम्पेयर टू वीआईटी कैटेगरी 1, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा फीस शायद 15 लाख के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा 4 साल का। तो तुम्हें क्या लगता है कैटेगरी 1 वर्सेस एसआरएम और कैटेगरी अदर्स वर्सेस एसआरएम, इसमें तुम्हारा क्या टेक है अगर तुम्हें भाई चूज मैं तो करना ऑल पड़ता? ओवर में, भाई आई वुड चूज एसआरएम एनी ओके। टाइम, क्योंकि इवन इवन वीआईटी वीआईटी का, कैटेगरी 1 से भी बेटर? भाई हाँ भाई, क्योंकि अच्छा। 19-20 का फर्क है, हुँ, मैं ये बोलूंगा। और 20 एसआरएम है, क्योंकि भाई देखो, अगर कैटेगरी वन के अगर तुम पैसों के हिसाब से देखोगे ना भाई, हुँ, तो आई वुड से कि हाँ, कैटेगरी वन में वीआईटी जीत गया। हुँ, हुँ, क्योंकि वीआईटी और एसआरएम की प्लेसमेंट्स ये है, कभी वीआईटी के ऊपर होती है, तो कभी एसआरएम के ऊपर होती है, कभी वीआईटी के ऊपर होती है, तो कभी एसआरएम के ऊपर होती है हुँ, भाई। सो आई वुड से कि अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ, भाई देखो, क्योंकि मेरे को एक चीज, मैंने एक चीज देखी है कि अगर तुम कॉलेज अगर केवल प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो ना, तो तुम कभी वो अपने 4 साल एंजॉय नहीं कर पाओगे। हुँ, ठीक है, अगर तुम किसी कॉलेज जा रहे हो, तो यू शुड फील कि व्हाट कॉलेज इज, कि तुम्हें कॉलेज में क्या चीजें करनी है, क्या कॉलेज में तुम्हें करना चाहिए। एक लाइफ होती है कॉलेज में, एक बच्चा एंजॉय करता है, क्योंकि वो 4 साल ऐसे होते हैं कि वो लाइफ में कभी वापस नहीं आते। हुँ, हुँ, सो मैं ये कहूंगा कि ऑल ओवर में कैंपस वाइज और हर चीज को देख के आई वुड से, क्योंकि प्लेसमेंट्स भाई नॉट मच डिफरेंस, सो आई वुड से कि एसआरएम इज फार बेटर। बट हाँ, अगर आपको वीआईटी में टायर वन मिल रहा है या टायर टू भी मिल रहा है, देन गो फॉर वीआईटी, कैटेगरी क्योंकि 1, भाई इतने कैटेगरी कम 1, में। कैटेगरी 2। हाँ हाँ, हाँ, सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी, कैटेगरी वन और टू मिल रहा है, तो आई वुड से कि भाई गो फॉर वीआईटी, बिकॉज इतने सस्ते में अगर आपको इतने अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, आरओआई वाइज़। तो भाई फिर तो भाई इंसान पैसा पहले ऑफ देखेगा। कोर्स, ऑफ लेकिन कोर्स। अगर इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तो आई हुँ, वुड प्रेफर एसआरएम एनी डे। कूल, कूल। यस भाई। तो हो गया, इसी के साथ हम एंड कर सकते हैं? कोई चीज़ तुम्हें ऐड करना है लास्ट में जो शायद मिस हो गया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है? नहीं भाई, बस आई वुड से कि कोई भी कॉलेज जाओ, बस ये है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत रिलेटिव्स और बहुत बच्चों को ये देखा है कि भाई वो लोग जेई के चक्कर में ऐसे पागल हो जाते हैं कि 2 साल 3 साल ड्रॉप ले लेंगे और अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। हुँ, मैंने भी जेई दिया था, एंड मेरी 90 परसेंटाइल आई थी एंड मेंस में, एंड उसके बाद मेरे को उतने कॉलेजेस नहीं मिल पाए। बट मैंने अपने लिए सबसे पहला बैकअप ये रखा था कि मैंने 5 से 6 इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हुँ, के एंट्रेंस दे रखे थे। मेरा एक भी साल खराब नहीं हुआ ट्वेल्थ के बाद। एंड मैं यही कहूंगा कि भाई साल और टाइम मत बर्बाद करो। जरूरी नहीं है कि आईटी निकल जाए 4 साल बाद भी। हुँ, उससे अच्छा है कि तुम उन 4 सालों को कहीं और से इंजीनियरिंग करके अपनी स्किल्स बढ़ा के खुद से 50 लाख का प्लेसमेंट क्रैक कर लो। बस यही कहूंगा।
और टाइम बर्बाद करने से प्लेसमेंट नहीं लगती भाई। और बस यही है कि कॉलेज कॉलेज कोई भी हो, चाहे ऑन कैंपस प्लेसमेंट दे चाहे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लो, जब तक तुम खुद कुछ नहीं बन पाओगे तब तक कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। सिंपल सी बात है ऑफ भाई। कोर्स, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था इसमें से कि तुम्हारा वो बैकअप एग्जाम वाला, कि जो स्पेशली अभी देख रहे हैं लोग, मतलब जो बाद में देखेंगे उनका तो हो गया, बट दिसंबर जैन फेब में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेई मेन के साथ भाई साथ बैकअप एग्जाम भी दो। बोर्ड बोर्ड एग्जाम है भाई तुम्हारे फेब मार्च में, फेब आई थिंक 17 फेब से हैं हम्म। सीबीएसई के एग्जाम्स भाई। उससे पहले सारे एंट्रेंस एग्जाम भर दो। मेंस ठीक है, हम्म। सबकी एक ड्रीम होता है आईटी, बट आई वुड से कि भाई लाइक ड्रीम इंजीनियर बनना होता है। आईटी से इंजीनियरिंग करो या बाहर से इंजीनियरिंग करो, 50 लाख तुम खुद से ही निकाल पाओगे ना, आईटी तुम्हें 50 लाख दे पाएगा अगर तुम कुछ नहीं होगे, ना तुम्हें कोई और प्राइवेट कैंपस दे पाएगा। सो बिल्कुल। इट इज लाइक कि अपने ऊपर अपना स्किल सेट बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेक सेंस। rather देन कॉलेज। एंड बैकअप्स होने जरूरी है भाई, क्योंकि टाइम और साल बर्बाद करने से जरूरी नहीं होता कि भाई तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो इसी के साथ यस यस। एंड करते सो हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी देख रहे हैं।